नमस्ते छात्रों, मैं पुष्पा पालकर। आज फिर से टीएमसी वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप लोगों ने पढ़ाई करना शुरू कर दी है, ऐसा मैं मानती हूँ। की है ना चालू? हाँ, पढ़ाई करते हुए आप क्या करते हो? सिर्फ वीडियो देखते हो या दीक्षा ऐप देखते हो, क्या करते हो? वो सब लिख कर ले रहे हो ना अपनी कॉपी में? हाँ, क्योंकि जब अभी जनवरी में स्कूल चालू हो जाएगा तो पहले तो आपकी कॉपियाँ जांची जाएंगी, उसके बाद आपको हॉल टिकट दी जाएगी। आप ध्यान में रखिए, आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आपको लिखना भी है और पढ़ना भी है, सुनना भी है और उस पाठ्यांश का अच्छी तरह से अध्ययन भी करना है। क्योंकि अभी हम लोग आस्ते आस्ते इस कोरोना वायरस के रोग से बाहर निकल रहे हैं, तो आपको विनती है कि आप सब लोग अभी पढ़ाई करना चालू कर दो, ठीक है? तो आज हम 10वीं की दूसरी इकाई की जो बरस की जलधर ये जो कविता है, ये रामचरित मानस के किष्किंधा कांड से ली गई है। तो इसका आज हम अध्ययन करेंगे। इस कविता में मतलब इस प्रस्तुत पद्यांश की गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरित मानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। ये पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है, जहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिति और समाज के विविध गुणों और दुर्गुणों का भी बखान किया है। उपरोक्त प्रसंग सीता हरण के बाद का है। जब आप लोग सब जानते हैं रामायण, तो सीता मैया को किस तरह से राम जी की सीता को किस तरह से उठा के लेके गए थे, बरोबर? लक्ष्मण जी ने रेशा रखी थी कि यहाँ से आप बाहर मत निकलो, अगर कोई आएगा किसी को दान पुण्य करना है तो आप इस रेशा के अंदर ही रखकर आप कोई चीज दे देना। किसी को पानी मांगा, खाना मांगा, लेकिन आप बाहर मत आना। जब वो राम को देखने निकल पड़े थे तो उस वक्त सीता मैया ने क्या किया? जब रावण जी भेष बदल कर आए थे तब उन्होंने क्या किया? वो लक्ष्मण की रेखा लांघकर बाहर आ गई और रावण जी ने उनको उठाकर लंका ले गए। और जब लंका लेकर चले गए तो किसी को पता भी नहीं चला कि कहाँ चले गए, कहाँ चली गई सीता। तो वो सीता के विरह में जिस तरह व्याकुल हो रहे थे, रो रहे थे, तो सीता जी के बिना श्री राम की जो हालत है, व्याकुलता है, रामचंद्र जी कहते हैं, आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं और पत्नी सीता के न होने से मेरा मन डर रहा है। और उनका मन यानी हृदय, तो उनका मन इस तरह से डर रहा है, वो सबसे मतलब पेड़ों से, पौधों से, बहती हुई नदियों से, जल से, पंछियों से, पक्षियों से, प्राणियों से, जंगल में जो चीज उनके सामने आई, यहाँ तक कि पेड़ पर चढ़ती हुई लताएं, बेल, उनसे भी वो लिपट लिपट कर बातें करती थी कि ये लता, ये बेल, जिस तरह से आप इस पेड़ को लपेटे हो, आपने जिस तरह से इनको अपने आवेश में लिया है, मैं अपनी सीता को कब आवेश में लूंगा? कहाँ है मेरी सीता? मेरी सीता कहाँ है? इस तरह से वे व्याकुल होकर जंगल में सब जगह घूम रहे हैं और पूछ रहे हैं सभी को कि मेरी सीता हाय, मेरी सीता कहाँ है? तो देखिए, ये जो हिंदी लोक भारती की 10वीं कक्षा का बरस ही जलधर गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है और विधा है महाकाव्य और चरित मानस के इस किष्किंधा कांड से दी गई है। तो चलिए हम अभी शुरू करते हैं, ठीक है? तो पहली चौपाई देखते हैं हम। देखिए, हम अभी पहले तो मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ, आप भी अपनी कॉपी पर ध्यान दीजिए। पन्ना नंबर 51 और कविता का नाम है बरस ही जलधर। थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ, उसके बाद आप घर पे जाके अच्छे से पढ़ो। आप लोग पढ़ के तो आए होंगे, मैंने आपको बोला था कि आप कोई भी पाठ पढ़ने से पहले घर से पढ़कर आया करो। क्यों? क्योंकि जब मैं पढ़ूंगी तब आपको सुनने में और समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है बच्चों? तो देखो अभी मैं पढ़ती हूँ और आपने भी पढ़ा होगा, देखो उसमें क्या थोड़ी सी तफावत है क्या, उसमें थोड़ी
आपको समझ रहा है कि थोड़ा ये अलग है, ये शब्द अलग है, आपने ऐसा पढ़ा, टीचर ऐसी पढ़ रही है। ठीक से देखो बच्चों, हाँ देखो। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही घन माही, खलके प्रीति जथा थिर नाही, वर्षि जलद भूमि निवराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए, बुंद अघात सहही गिरी कैसे, खल के बचन संत सहजैसे, क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोरू खन खर इतराई, भूमि परत भा धावन पानी, जनु जीवहि माया लपटानी, समिति समिति जल भर ही तलावा, जमी सदगुण सज्जन परिवावा, सरिता जल जल निधि महु माई, सॉरी, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। ये हुआ आपका चौपाई। और दोहा देखिए आगे का। हरत भूमि तृण सकुल समुझी, पर ही नहीं पंथ, जीमी पाखंड विवाद ते लुप्त होई सदग्रंथ। तो इसका पहले हम अध्ययन करेंगे, फिर बाद में का मैं आपको आगे का बाद में पढ़ाऊंगी। तो देखो बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही घन माही, खलकै प्रीति जता थिर नाही। घन बादल, घमंड गर्व, नभ अपने आकाश, तो आकाश में ये भयंकर जो बादल गरज रहे हैं, तो जिस तरह से बादल की उस आवाज से मेरा मन डर रहा है। क्यों? मेरा यानी किसका? अपने राम जी का। क्यों डर रहा है? क्योंकि उनकी सीता को कोई उठाकर ले गया है, सीता कहीं गुम हो गई है। घोरा, घोरा यानी भयंकर। प्रिया, प्रिया यानी कौन? उनकी सीता, जो उनकी पत्नी है। हीन, हीन यानी कि बिना, मतलब उनके सिवा। डरपत, डर रहा है, मेरा मन डर रहा है। मन मोरा, मन, मन यानी कि हृदय, मोरा मेरा। क्या कह रहे हैं लेखक जी? गोस्वामी तुलसीदास जी हमें क्या बोल रहे हैं कि घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही घन माही। दामिनी यानी कि बिजली। जब आकाश में देखो, इस स्क्रीन पर पीछे से देखो, पीछे के बाजू में आपको वो बिजली चमकती हुई दिख रही है। मैं थोड़ा उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, जो अनमोल ज्ञान के सुनील दरेकर जी हैं, उनके वीडियो से मैंने सब स्क्रीनशॉट निकाले हैं, तो उनकी मैं बहुत आभारी हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। ठीक है, देखो आगे। दामिनी दमक रही घन माही, खलकै प्रीति जता फिर नाही। दामिनी यानी कि बिजली। आपने फिल्म देखी है दामिनी? वो किस तरह से कड़कती है, किस तरह से भड़कती है, किस तरह से चिढ़ती है जब उसको कोई बुराई दिखती है। कि दामिनी यानी कि दुष्ट व्यक्ति का प्रतीक बोला है इसमें। दुष्ट व्यक्ति मतलब जो कोई व्यक्ति, दुष्ट लोग हैं जो हमारे पर अत्याचार करते हैं, हमें तकलीफ देते हैं, तो उनको हमें किस तरह से जवाब देना चाहिए, किस तरह से उनका जो अत्याचार है वो तोड़ देना चाहिए। ऐसे इस कविता में हमने बताया है। दामिनी दमक, दमकना, चमकना, रही घन माही, खल के प्रीति जता थिर नाही। खल, खल यानी के दुष्ट, मतलब जो दुष्ट आदमी है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है, जो दूसरों को तकलीफ देते हैं, दूसरों को तकलीफ देना ही उनका क्या है? स्वभाव है। तो खल के प्रीति जथा थिर नाही, जिस तरह से दुष्ट की प्रीति, प्यार, या दुष्ट व्यक्ति की भावना कभी स्थिर नहीं रहती। वो पल में कभी अलग सोचता है, पल में अलग सोचता है, पल में कभी अच्छा भी सोचता है, लेकिन ज्यादातर वो क्या सोचता है? बुरा ही सोचता है। तो इसलिए लेखक जी बोलते हैं कि दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति जता थिर नाही। कि जैसे दुष्ट व्यक्ति का मन स्थिर नहीं है, हे महाप्रभु देखो मेरा मन किस तरह से डर रहा है। जैसे आसमान में बादल घमंड करके, गर्व करके बह रही है, और वो जो भयंकर बादल है उनको देख देख कर मेरा दिल डर रहा है, मेरा मन डर रहा है। तो उस तरह से वे बोल रहे हैं कि किस तरह से? कि जैसे खल के प्रीति
जथा थिर नहीं। जैसे दुष्ट व्यक्ति का प्रेम कभी स्थिर नहीं रहता। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए आगे का, देखिए चौपाई आगे की देखिए। बरस ही जलद भूमि नियराए, जथा न वही बुध विद्या पाए। बरस यानी कि वर्षा, बारिश। ठीक है। जलद, जलद यानी कि वो जोर से गतिमान होकर आसमान से नीचे आ रहे हैं। कहां पर? भूमि पर। नियर आए, भूमि के पास आ रहे हैं। आसमान से जिस तरह से वर्षा पानी वो जो जोर से जमीन पर आ रहा है, जथा नवही बुध विद्या पाए, जैसे झुकना विद्वान शिक्षा पाता है। जैसे जो विद्वान है, जो सचमुच जिसको विद्या ग्रहण करने का ध्यास है, वो क्या करेगा? झुककर ही अपनी विद्या प्राप्त करेगा। जथा नवही बुध विद्या पाए। बूंद आघात, बूंद आघात सहही गिरी कैसे, खल के बचन संत सहजे से। तो जिस तरह से आसमान से जब बूंदे आती है और जमीन पर गिरती है, और जब जमीन पर गिरती है तो वो जो आघात होता है, जो जमीन को तकलीफ होती है, उसी तरह खल के बचन संत सहजे से, जो संत महात्मा लोग होते हैं, जो सज्जन होते हैं, जिनके विचार अच्छे होते हैं, वे लोग क्या करते हैं? दुष्ट के वचन सह लेते हैं। तो इस पंक्ति में लेखक ने क्या किया है कि वर्षा या बादल विद्वान का प्रतीक है, पर्वत संत का प्रतीक है, और बूंदे दुष्ट का प्रतीक है। देखिए वो पीछे बाजू में स्क्रीन के जो लिखा है, उसके पीछे बाजू में उसका मैंने चित्र भी दिया हुआ है। आप थोड़े ध्यान से देखिए इस लाइन को कि बरसी ही जलद भूमि नियराए, जथा नवही बुध विद्या पाए। वर्षा जोर से गतिमान होकर आसमान से नीचे आकर गिरती है, वैसे ही जो विद्वान लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? उनको विद्या ग्रहण करने की एक महत्वाकांक्षा रहती है, उनका एक एम्बिशन रहता है, एक आस रहती है, ध्यास रहता है कि मुझे कैसे भी करके विद्या ग्रहण करनी है। तो भले मुझे तकलीफ होए, चलेगा, बरोबर। क्योंकि तकलीफ के बिना कोई भी चीज इंसान को जिंदगी में आसानी से नहीं मिलती। ये विधि का विधान है कि जो जब से हमें आजादी मिली है तब से लेके आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं और ऐसी कोई शक्ति नहीं कि जिसको कोई भी वस्तु या कोई भी चीज, फिर वो भौतिक हो या नैसर्गिक हो, उसको मेहनत के बिना नहीं मिली है। सही है? ठीक है बच्चों, देखो। बरस ही जलद भूमि नियराए, जथा नवही बुध विद्या पाए। बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सहजे से। जैसे बूंदे प्रहार करती है, वो पर्वत पर गिरती है, और वो आघात पर्वत भी सह लेता है। उसी तरह जो संत लोग रहते हैं, महात्मा लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं? दुष्ट व्यक्ति के कटु वचन, खराब वचन भी सहन करते हैं। तो ये आप थोड़ा नोट कर लीजिए आपकी कॉपी में। वर्षा या बादल विद्वान का प्रतीक है, पर्वत संत का प्रतीक है, और बूंदे दुष्ट का प्रतीक है। ठीक है बच्चों, चलते आगे देखते हैं, आगे की चौपाई देखते हैं, आगे की लाइन देखते हैं। शुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोरे हु घन खलई तराई। भूमि परत ढाबर पानी, जनु जीवही माया लिपटानी। देखो कैसे बोलते हैं कि छोटी छोटी नदी भी जो है वो क्या करती है? भर भर कर, मतलब अपनी जो सीमाएं हैं वो तोड़कर वो बह रही है। उसी तरह जैसे थोड़े से भी, थोड़ा अगर किसी को ज्ञान होगा तो जो दुष्ट लोग रहते हैं, जो क्या होते हैं, अभिमान प्रकट करते हैं कि अरे मेरे जैसा तो कोई नहीं, सब मुझे ही समझता है, मैं ही होशियार हूँ, और कोई है? भले किसी का ब का स हो जाए तो मैं गलत हूँ, सामने वाला गलत है, अरे तुम गलत किया, तुम गलती हो। थोड़े से, जैसे मराठी में बोलते हैं ना की थोड्याशा हळकुंडाने पिवळं होतात, हा, असं आणि समजतात की मी किती हुशार आहे, मला किती समजतं, माझ्यासारखं कोणी नाही. पण काही लोक असे असतात की जे खोटं करून, खोटी कागदपत्र घेऊन, खोट्या खोट्या गोष्टी तयार करून, खोट्याने सगळं खोटं तयार करतात आणि
मोठी गोष्ट मिळवतात, पण तसं आपण आयुष्यामध्ये नाही करायचं. हमें क्या करना है फिर? क्या करना है? हमने वो पहले लाइन में देखा है कि बूंद आघात सहई गिरी कैसे, खर के बचन संत सहे जैसे। बरोबर, ऐसा हमें करना है। हमें ये नहीं करना है क्या, क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोड़े हूँ घन खरई तराई, ऐसा हमें नहीं करना है कि भले हमारे पास थोड़ा सा ज्ञान हो और हमें शेखी हगारनी नहीं चाहिए, बगानी नहीं चाहिए। हमें ऐसे पाखंड लोगों की तरह ये नहीं करना चाहिए कि हाँ मेरे जैसा कोई है ही नहीं, ऐसा नहीं हमें करना चाहिए। भूमि परत भा डाबर पानी, मतलब जमीन पर जब पानी गिरता है आसमान से, तब जो हमारी जमीन है, वो जो मिट्टी है वो क्या होती है, मलिन होती है, मतलब नरम हो जाती है। और उसी तरह हमें क्या करना है, हमें भी उस तरह से हमारे जीवन में नम्र रहना चाहिए। जनु जीव ही माया लपटाने, कि शूद्र जीव जो रहते हैं वो क्या करते हैं, थोड़े थोड़े चीज के लिए उनको मोह माया पैदा होती है, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। नदी दुष्ट का प्रतीक बताया गया है इस पंक्ति में, बारिश का पानी शूद्र जीव का प्रतीक बनाया गया है, और मलिन स्थल माया का प्रतीक बताया गया है। ठीक है बच्चों, देखो ठीक से देखो, क्षुद्र यानी कि छोटा छोटी, भरी भरकर यानी कि बहुत सारा, तोड़ाई तोड़कर, जस जैसे, थोड़े हूँ थोड़े से भी, और धन खल दुष्ट, इतराई अभिमानी। ये थोड़ा सा भी अगर किसी के पास धन है तो वो क्या करता है, अभिमान दर्शाता है कि मेरे जैसा अमीर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो धन होना या भौतिक वस्तुएं होना यानी अमीर इंसान नहीं होता। उस इंसान की अमीरी कैसी होती है, अगर वो पढ़ लिख कर विद्वान हुआ है, अपने वचन से वो सामने वाले का मन जीत रहा है, अपने वचन से वो सामने वाले का दुख हर रहा है, अपनी वचन वाणी से सामने वाले को सुगंधित और आनंदित कर रहा है, वो सच माने में अमीर इंसान है। सच है बच्चों, समझ में आया है? देखो आगे, क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोरे उघन खलई तराई, भूमि परत भा डाबर पानी, जनुज वही माया लपटानी। ओके, लपटानी यानी के लिपटना। कोई क्षुद्र लोग रहते हैं, क्या करते हैं, छोटी छोटी बातें होती है तो उस बातों को वो लिपट कर रहते हैं कि अरे हाँ ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा मेरा करते जिंदगी निकल जाती है। सब हर चीज में मेरा मेरा करते क्या होती है, जिंदगी निकल जाती है, और हाथ में कुछ भी नहीं रहता है, आखिर 2 गज जमीन ही मिलती है हमें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चों। समिति समिति जल भरे ही तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पही आवा, सरिता जल जल निधि महुमा जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। देखो बच्चों, इस पंक्ति में तालाब को सज्जन का प्रतीक माना गया है, और नदी का पानी को जीव का प्रतीक माना गया है, और समुद्र को ईश्वर का प्रतीक माना गया है। देखिए वहां पर मैंने एक चित्र भी दिखाया है, जो अनमोल ज्ञान की जो यूट्यूब में से सुनील दरीकर जी हमेशा बनाते हैं, उनसे मैंने लिया है, उनकी तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। देखो, समिति समिति, समिति समिति यानी कि समेट समेट कर, बोलते हैं ना बूंद बूंद से तालाब भरता है, उसी तरह समेट समेट कर, जल भरेगी तलावा, मतलब बूंद बूंद करके तालाब भरता है। क्या होता है, बूंद बूंद से तालाब भरता है। जिमी जिमी सदगुण सज्जन पही आवा, जिमी जिमी यानी के जैसे, अच्छे गुण सज्जन व्यक्ति के पास आते हैं, जिस तरह अच्छे गुण, अच्छे सद्गुण, अच्छे विचार, अच्छी वाणी जिस तरह से सज्जन व्यक्ति के पास आती है, उसी तरह समेट समेट कर पानी भरता है तालाब। यानी कि कवि ने कैसा कहा है कि जो नैसर्गिक वस्तुएं हैं, प्राकृतिक, जो प्राकृतिक वस्तुओं का लेफ्ट साइड में वर्णन किया हुआ है उन्होंने, और जिमी राइट साइड में उन्होंने क्या किया है, मनुष्य के गुण अवगुणों का वर्णन किया हुआ है। बरोबर, गोस्वामी तुलसीदास जी है, इनकी लिखान बखान एक अलग ही
बात है। इनका जन्म 1511 में बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई थी। अपनी भाषा में, उनकी अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हुए हैं। तो उनकी कवि, विद्वान और चिंतक, उनके प्रसिद्ध संत, उनकी जो लिखावट है उसके तो कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता। देखो, आप देख रहे हो स्क्रीन पर, समेटी समेटी जल भरी ही तालाब। जिस तरह से तालाब समेट समेट कर भरता है बूंद बूंद से, और सज्जन लोग क्या करते हैं, उसी तरह अच्छे गुण सज्जन व्यक्ति के पास आते हैं। सरिता जल जल निधि महु जाई। सरिता यानी कि नदी, जल यानी के पानी, जल निधि यानी कि समंदर। आपको परीक्षा में एक गुण के लिए इस पंक्ति से एक प्रश्न आता है कि बरस ही जलद कविता में कवि ने जल के लिए या सरिता के लिए कौन से दो शब्द बताए गए हैं। तो आप लिख सकते हो सरिता, जल, जल निधि, नदी, पानी, ऐसा आप शब्द लिखो। ठीक है बच्चों, आगे देखो। सरिता जल जल निधि महु जाई, हुई अचल जिमी जीव हर पाई। कि जिस तरह नदी और सरिता का पानी समुद्र में आकर जम जाता है, उसी तरह जो अच्छे जीव होते हैं, सच्चे जीव होते हैं, वे अपने जीवन में हमेशा कैसे रहते हैं, स्थिर रहते हैं। कैसे रहते हैं, स्थिर रहते हैं। उनको कोई भी बात, कोई भी चीज, कोई भी किसी बात का मोह माया उनको नहीं होती है। तो आप ठीक तरह से ये दिमाग में रख लो, ये पंक्तियां। समेटी समेटी जल भरी तलावा, जिमि सतगुर सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हर पाई। ओके, अभी आगे चलते हैं बच्चों। अभी ये आगे जो है वो दोहा है। हाँ, इस दोहा में देखो, हरित भूमि तृण संकुल, समुझि पर ही नहीं पंथ। जिमि पाखंड विवाद ते, लुप्त होई सदग्रंथ। इस पंक्ति में हरियाली पाखंड का प्रतीक है और रास्ता सदग्रंथ का प्रतीक है। देखो, रास्ता क्या है, सदग्रंथ का प्रतीक है, जहां से हम अपनी मंजिल पाते हैं। और हरियाली पाखंड का प्रतीक है कि जो सृष्टि का जो सजीव वर्णन किया जाता है, जिसमें हरित भूमि, हरित यानी कि हरा भरा, हरी, भूमि यानी कि पृथ्वी, तृण मराठी में बोलते हैं हम लोग तृण, और हिंदी में तृण। तृण यानी कि घास, संकुल यानी के संकुल यानी कि परिपूर्ण। तो हरी पृथ्वी, घास, परिपूर्ण, मतलब हर जगह परिपूर्ण से एड़ गया है पूरा समाज, पूरी धरती। समुझी पर ही नहीं पंथ, समझ में नहीं रास्ता। तो समुझी यानी कि समझ में, नहीं पंथ यानी कि नहीं रास्ता। कि कभी कभी हमें रास्ता समझ में नहीं आता। तो रास्ता समझ में जब हमें नहीं आता तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, तो उस वक्त हमें ढोंगी लोगों के जैसे नहीं करना चाहिए। ढोंगी लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं ढोंगी लोग, कि जो अच्छाई है उस अच्छाई को मार देने की कोशिश करते हैं। जिमी पाखंड विवादते लुप्त होई सदग्रंथ। जिमी जैसे पाखंडी लोग, ढोंगी लोग अपने विचार से, अपने विवाद से इस तरह से वो बातें करते हैं कि जो अच्छे अच्छे सदग्रंथ हैं वो ग्रंथ लुप्त यानी कि नष्ट होने में मदद करते हैं। अभी हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारी डिजिटल दुनिया के, कि हमें कोई भी किताब, कोई भी विश्व कोश, कोई भी विश्व खंड, कोई भी हमें महाकाव्य अगर पढ़ना है, सदग्रंथ पढ़ना है, तो हम अगर गूगल पर जाते हैं और नाम लिख देते हैं तो हमें कोई भी किताब का कोई भी पन्ना हम पढ़ सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, है ना बच्चों। मतलब पहले जो दुनिया थी वो हम कागज पे लिखते थे, किताब से पढ़ते थे, और अब
अब हम लैपटॉप के जरिए, संगणक के जरिए, अपने मोबाइल के जरिए हम पढ़ते हैं। अभी ऐसा भी है कि मोबाइल के जरिए जो है चीजें, कोई कोई लोग अपनी कॉपी में भी लिख कर रखते हैं। खुशी होती है, ज्ञान बढ़ता है, बरोबर। तो इसी तरह से लेखक कहना चाहते हैं इस दोहा में, हरित भूमि तृण सकुल समुझी पर ही नहीं पंथ, झीमी पाखंड विवाद ते लुप्त होई सदग्रंथ। जैसे ढोंगी लोग अपने विचार से क्या करते हैं, अच्छे ग्रंथ को नष्ट कर देते हैं, उस तरह हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, हरित भूमि तृण सकुल समुझ पर ही। अगर हमें रास्ता नहीं मिलेगा तो हमें क्या करना है, हमें अच्छे लोगों के साथ अच्छे विचार ग्रहण करने हैं। इस कविता में देखिए बच्चों, हरियाली का पाखंड का प्रतीक बताया गया है, और रास्ता मतलब पंथ, इसको सदग्रंथ का प्रतीक माना गया है। आगे चलते हैं बच्चों। अभी जो हमने पहले ऊपर वाली जो चौपाई देखी थी पहले, उसका हम आपको सरल अर्थ बताते हैं। ये ऐसा का ऐसा सरल अर्थ बच्चों आप अपनी कॉपी में लिखना है, चौपाई का और दोहे का। क्यों क्यों लिखना है, क्योंकि आप अगर इसको आप 4-5 बार पढ़ोगे तो आपको प्रश्न का उत्तर लिखने में आसानी होगी और आप अच्छे से सादरीकरण कर सकोगे। देखिए सरल अर्थ, चौपाई। रावण द्वारा सीता जी के हरण के बाद भगवान श्री राम सीता जी को खोज रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास वर्षा ऋतु के मनोहारी वातावरण का चित्र करते हैं। श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे भाई लक्ष्मण, आकाश में बादल घमंड से घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं, किंतु प्रिया यानी कि सीता, किंतु प्रिया सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली यानी कि दामिनी की चमक बादलों में रह रह कर हो रही है, अर्थात बिजली की चमक में उसी तरह ठहराव नहीं है जैसे दुष्ट व्यक्ति की प्रीति प्रेम स्थिर नहीं रहती। बादल पृथ्वी के समीप आकर ऐसी वर्षा कर रहे हैं जैसे कोई विद्वान व्यक्ति विद्या का ज्ञान हो जाने पर नम्र होकर झुक जाता है। ऊपर से वर्षा की बूंदें पहाड़ पर गिरती हैं और पहाड़ बूंदों की आघात को कैसे ही सह लेता है, जैसे संत दुष्टों की बातों को सह लेते हैं। छोटी छोटी नदियां अधिक वर्षा के कारण भर गई है, उन्होंने अपने किनारों को अपने जल से वैसे ही तोड़ दिया है जैसे दुष्ट जन धनी को जाने अपने अभिमान हो जाते हैं। जहां बारिश का जल मलिन स्थल पर गिरने से गंदा हो जाता है, जैसे कि शूद्र जीव माया लालच के फंदे में पड़कर मलिनता को धारण कर लेता है। जल एकत्र होकर तालाबों में उसी तरह भर रहा है जैसे सद्गुण एक एक कर अपने आप सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव हरि ईश्वर को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। आगे देखिए दोहा का सरल अर्थ, पृथ्वी घास से भर गई है, अर्थात घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है। अब सर्वत्र हरी घास के कारण रास्ते भी उसी तरह समझ में नहीं आ रहे हैं, जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। ये जो दोहा है, इस दोहा को आप थोड़ा बाहर कर लो, अच्छी तरह से याद कर लो और इसका सरल अर्थ भी याद कर लो, क्योंकि ये आपको परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए आगे का अभी मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। आगे की चौपाई, दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद बढ़ही पढ़ही जनु बटु समुदायी, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका, अर्क जवास पात बिनु भवऊ, जस सुराज खल उद्यम गयहु, खोजत कतहु मिलन नहीं दूरी, करही क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, सति संपन्न सोहो मही कैसी,
उपकारी कई संपत्ति जैसी, निस्तन घन खद्योत विराजा, जनुदम भिन्न कर्मिण समाजा, कृषि निर्वाही चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद जाना, देखियत चक्र बाक खगनाही, कल ही पाई जिब धर्म पराही, विविध जंतु सकुल मही ब्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, जह तह रहे पथिक थकी दाना, जिमि इंद्र गण उपजे ज्ञाना। अभी आप आपकी किताब में पढ़ के तो आए होंगे, अभी आगे देखिए इसका हम अर्थ भावार्थ सरल अर्थ देखते हैं बच्चों। पहली जो लाइन है, दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़े ही जनु बटु समुदाय। तो जिस तरह से मेंढक उसकी ध्वनि से चारों ओर दिशा अच्छी लगने लगी है, उसी तरह जब वेद पढ़ना, जैसे बालक जब वेद पढ़ते हैं तो उनको उनकी जो आवाज से जो लहर, उनकी जो बातों से जो एक वातावरण निर्मित होती है वो बहुत अच्छी लगती है। मतलब कि मेंढकों की आवाज चारों दिशाओं में अच्छी लग रही है और यह ध्वनि सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे विद्यार्थी का समूह वेद का पठन कर रहा है। जैसे मान लो कोई ऐसी एक उदाहरण देती हूँ, जैसे हम लोग वर्ग में कभी कभी पढ़ाते हैं कक्षा में कि चलो बच्चों अभी हम गणपति जी का स्तोत्र पढ़ते हैं, तो जिस तरह बोलते हैं ना कि उस वक्त जब बच्चे सब एक साथ बोलने लगते हैं तो एक शब्द एक का आता है, दूसरा शब्द दूसरे का आता है, तीसरा शब्द दूसरे का आता है, तो कभी कभी क्या होता है उनका वो जो लहर है, बात करने की जो, बोलने की जो आवाज की जो गति है, वो आरोह अवरोह में कम ज्यादा होती है। तो तब वो जब वो कम ज्यादा होती है तो लगता है कि थोड़ा शोरगुल हो रहा है, मतलब वो कानों को सुनने को अच्छा नहीं लगता। बराबर है। हम जब कोई कविता पढ़ाते हैं तो उस वक्त भी जब समझो अगर आपने ये पढ़ा है कि दादुर धुनी चौदी सासु आई, तो कोई दादुर पढ़ेगा, कोई धुनी पढ़ेगा, कोई चौ बोलेगा, तो इस तरह से वो शब्द के ऊपर शब्द गिरते हैं, तो वो जब सुनने के लिए थोड़ा अटपटा सा लगता है। उसी तरह कवि कह रहे हैं कि दादुर धुनी, दादुर यानी कि मेंढक, दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़े ही जनु बहु समुदाय बटु समुदाय। हाँ, तो लेखक कह रहे हैं कि मेंढकों की आवाज चारों दिशाओं में अच्छी लग रही है, लेकिन यह ध्वनि सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे विद्यार्थी का समूह वेद का पठन कर रहा है। जैसे बोलते ना, प्रणम्य शिष्यादेवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेत् नित्यं आयु कामार्थ साधति। तो बच्चे जब ये पढ़ते हैं ना, फास्ट फास्ट जल्दी 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 पढ़ते हैं, तो शब्द का उच्चारण आरोह अवरोह में बहुत ऊपर नीचे कर लेते हैं। उसी तरह इन मेंढकों का आवाज सुनाई दे रहा है। किनको, किसको? हमारे गोस्वामी जी को, तुलसीदास गोस्वामी जी को। देखो आगे देखते हैं। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। नव यानी कि नए, पल्लव यानी कि कोमल, भय यानी कि हुए, बिटप यानी कि वृक्ष, अनेका अनेक, साधक यानी कि साधना करने वाला, जैसे जैसा, मिले मिलना, विवेका यानी कि विवेक। ठीक है, ये हुआ इन शब्दों का अर्थ। अभी इन शब्दों के अर्थ से आपको क्या करना है? वाक्य तैयार करना है, मतलब आपको उसका अर्थ बताना है। देखो बच्चों, बारिश के कारण अनेक वृक्षों में नए पत्ते आ जाते हैं, आते हैं, लेकिन कोई एक पेड़ पौधा ऐसा भी होता है कि बारिश में उसके पत्ते गल जाते हैं। हाँ, अभी देखिए इसमें क्या कहते हैं, बारिश के कारण अनेक वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, वैसे हरे भरे लग रहे हैं कि जैसे साधक का मन ज्ञान प्राप्त होने पर प्रसन्न हो जाता है। साधक, साधक यानी कि जो ईश्वर की करुणा भक्त है, उनके नामस्मरण करते हैं, नाम चिंतन करते हैं, जप ताप करते हैं, अखंड जाप करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, रामायण महाभारत भगवत गीता पढ़ते हैं। तो ये सब पढ़ते 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 वे जो साधक है, क्या होता है, उनको ज्ञान प्राप्ति होती है, और जब ज्ञान प्राप्त होता है तब वे प्रसन्न हो जाते हैं। आगे देखिए।
अर्क जवास पात्र बिनु भवऊ, जस सूरज खल उद्यम गयऊ। अर्क, अर्क यानी कि मदार। मैंने कुछ शब्द के अर्थ आपको पहले से लिख दिए। घोरा यानी कि भयंकर, दर्पद यानी कि डरना, खल यानी कि दुष्ट, जथा जैसे, स्थिर यानी कि स्थिर, नियराई नजदीक, ढाबर मटमैला, पटु बालक, विटप पेड़ का वृक्ष, अर्क मदार का वृक्ष जो इस पंक्ति में है देखो, उद्यम उद्योग, कतहु कहीं, दम्भिन्न घमंडी, निरावही निराना। निराना एक खेती का एक प्रकार है, किस तरह से वो खेती का अनाज निराते हैं। मद घमंड, चक्रवाक, चक्रवाक पक्षी, राजा शोभायमान, मारुत हवा। आगे देखिए, निबिड़ घोर घना, बिनसई नष्ट होना। इस तरह से कुछ शब्द के अर्थ दिए हैं, तो आप ये शब्द के अर्थ वीडियो पॉज करके आपने लिख लेना है। हाँ बच्चों, ये अर्थ आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और ये जो दिया है मैंने आपको चौपाई का अर्थ, ये भी आपने आपके कॉपी में लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि आप बार बार तो यूट्यूब नहीं चालू करोगे, एक बार आप यूट्यूब चालू करके सब वो लिख लो, और फिर जब वो लिख लोगे तब आपको पढ़ाई करने में, याद करने में आसानी होगी। हाँ, बरसात के दिनों में मदार और आवास के जो पौधे हैं उनके पत्ते गिर जाते हैं। ये जो दो पेड़ है, मदार और आवासा, इनके पत्ते गिर जाते हैं। ऐसे पौधों को देखकर ऐसा लगता है कि अच्छे साधक के राज्य में दुष्टों का कारोबार नष्ट हो गया है। बराबर? देखो मैंने इसका ये भी लिखा है, मदार किस तरह का ये है, पेड़ है मदार। किस पेड़ को मदार कहते हैं और किस पेड़ को जवासा कहते हैं। देखो आपको चित्र दिया गया है कि ये जो पर्पल कलर के जो है, जामुनी कलर के फूल आते हैं उसको मदार बोलते हैं। और ये जो पत्ते हैं जो हम लोग खाने के जो पान खाते हैं, उस तरह के वो पत्ते हैं, उसको जवासा बोलते हैं। तो ये जो पत्ते हैं मदार और जवासा, ये जिस पेड़ को ये पत्ते आते हैं वो पत्ते बारिश में गिर जाते हैं। तो लेखक जी क्या बोलते हैं कि बरसात के दिनों में मदार और जवासा ये जो पौधे हैं उनके पत्ते झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। ऐसे पौधों को देखकर ऐसा लगता है कि जो अच्छे शासक है, जो अच्छे शिक्षा प्रणाली के लोग हैं, जो अच्छे विद्वान लोग हैं, उनके राज्य में दुष्टों का कारोबार नष्ट हो गया है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। ठीक है, तो थोड़ा से फिर से देख लो। अर्क यानी कि मदार, जवासा यानी कि पौधा जवासा का, पात यानी कि पत्ते, बिनु यानी कि बिना, भयहु यानी कि हो गए, जस जैसे, सुराज अच्छा राज्य, खल दुष्ट, उद्यम यानी कि कार्य उद्योग, गयऊ रवाना होना, गया गयो। ओके, अभी आगे चलते हैं। खोजत कतहु मिलही नहीं दूरी। देखिए इस पंक्ति में कैसा लिखा है, खोजत कतहु मिलही नहीं दूरी, कर ही क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। देखो, वर्षा के कारण कहीं भी धूल दिखाई नहीं देती है नहीं, क्योंकि हवा नहीं चलती उस वक्त, और अगर चलती भी है तो वो ठंडा हवा चलती है, हमको वो अच्छी लगती है। तो ऐसा लगता है कि क्रोध धर्म को दूर कर रहा है। मतलब यह है कि क्रोध में मनुष्य अज्ञानी बन जाता है और धर्म को भूल जाता है। जब हमको, सही बात है, हमको जब किसी का गुस्सा आता है, चिढ़ आ जाती है, उस वक्त हम धर्म कर्म ज्ञान सब भूल जाते हैं और सामने वाले पर हम झपट पड़ते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, है ना बच्चों? तो गोस्वामी जी ने क्या कहा है देखिए, कि खोजत कतहु मिलही नहीं दूरी, कि आप कहीं भी ढूंढोगे तब आपको वो ऐसी धूल, ऐसी गर्द आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये ऐसी डस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी बारिश के दिनों में। उसी तरह आपने क्या करना है कि आपने आपके धर्म कर्म को अपने आप में समेटे रखना है। इस तरह से लेखक कविराय कहना चाहते हैं। वर्षा के कारण कहीं भी धूल दिखाई नहीं पड़ती, तो ऐसा लगता है कि क्रोध
धर्म को दूर कर रहा है। मतलब यह है कि क्रोध में मनुष्य ज्ञानी बन जाता है और धर्म को भूल जाता है। ऐसा इस पंक्ति में लिखा गया है। आगे देखिए बच्चों, शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। शशि यानी कि अनाज, संपन्न यानी कि समृद्धि, सोह शोभायमान, मही मेरा, उपकारी संपत्ति जैसी। मतलब देखो क्या बोलना चाहते हैं कि चारों ओर फसल आने से जैसे पृथ्वी, ये जो हमारी धरती मैया है, वो क्या हो गई है, शोभायमान लग रही है। जैसे उपकार करने वाले लोग शोभायमान होते हैं। मतलब कभी भी उपकार हमेशा करने चाहिए। अगर हमारी औकात है, हमारे पास कुछ है, तो हमें दूसरों को देना चाहिए, लेकिन ऐसा देना चाहिए कि वो कहते हैं ना कि दान भी सही पात्र में जाना चाहिए, उसी तरह। ठीक है, तो इस पंक्ति में जो कवि क्या कहना चाहते हैं कि शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। यानी कि चारों ओर जब फसल आने से पृथ्वी शोभायमान होती है, उसी तरह उपकार करने वाले लोग शोभायमान होते हैं। ठीक है बच्चों, देखो किस तरह से धरती शोभायमान हो गई है, किस तरह से अनाज दिख रहा है ना? आपने भी देखा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। देखिए तो चक्र बाक खगनाही, कल ही पाई जिमि धर्म पराही। देखिए तो दिखाई देना, चक्रवाक यानी कि चक्रवाक पक्षी बदक, खग पंछी, नाही, कली ही कहीं भी, पाई देखना पाना, जिमी धर्म पराही भाग जाना। बहुत बारिश के कारण चक्रवाक पक्षी सुरखाप, वो पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखो नीचे दिए हैं पक्षी के चित्र, दिए हैं पक्षी के। ऐसा लगता है कि कलयुग में धर्म नष्ट हो गया है। मतलब देखो क्या कहना चाहते हैं कि बारिश में सब पंछी खुशी के मारे नाच उठते हैं, जैसे मोर नाचते हैं, चीची चीची करके गाना गाते हैं मोर अपने पंख पसारे। उसी तरह चक्रवाक पक्षी भी आते हैं, सुरखाप भी आते हैं, बदक भी आते हैं, लेकिन अभी ये पक्षी नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे? क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो कवि को ये मन बहुत दुखद होता है, कवि को बहुत दुख होता है। तो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि कलयुग में धर्म नष्ट हो गया है, और जब धर्म नष्ट हो जाता है तब क्या होता है, हानि होती है। हाँ, सुनामी जैसे बादल पहाड़ आ जाते हैं, कोरोना जैसा रोग आ जाता है, कुछ भी होता है, इंसान की जीवित हानि होती है। इसलिए कवि कहता है, कहते हैं क्या कहते हैं कवि के ऐसा लगता है कि कलयुग में धर्म नष्ट हो गया है। कैसे कि बहुत बारिश के कारण चक्रवाक पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनको मन में इस बात का बहुत खेद है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। विविध जंतु सकुल मही छाया, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। जंतु जीव जंतु, सकुल पूरी, मही पृथ्वी, राजा शोभायमान होना, प्रजा अपने जन लोग, बाढ़ वृद्धि, पाई पाना, सुराज्य अच्छा राज्य। बराबर, ये शब्द क्या अर्थ है? अभी आपको देखो उसका अर्थ बताती हूँ। पृथ्वी पर बहुत से जीव जंतु हैं। बराबर बच्चों, इतनी बड़ी पृथ्वी है, 135 करोड़ जनता है हमारे भारत में। हाँ बच्चों, देखो बड़ा, देखो किस तरह से वो पृथ्वी दिखाई दी है। बहुत पृथ्वी पर बहुत से जीव जंतु हैं, तो पृथ्वी सुशोभित हो गई है। जब सूरज चमक रहा है, सुबह हो गई है और पृथ्वी सुशोभित हो गई है। ऐसी लग रही है जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा का विकास हो गया है। बराबर, इस तरह से कवि खुशी महसूस कर रहे हैं। आगे देखिए बच्चों, जह तह रहे पति कथ किराना, जिमी इंद्रिय गण उपजे खाना। ठीक है,
इस कविता का अर्थ देखिए कि जब बच्चे बादलों में रुक जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ज्ञान बहुत कम हो रहा है। तो ऐसे ऐसी में हमें ये थोड़ा अस्पष्ट हो गया है बच्चों, तो मुझे भी ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, हम इसके आगे का देखते हैं। हाँ देखिए, अभी दिख रहा है। जह तह रहे पथिक थकी जाना, जिमि इंद्रिये गण उपजे ज्ञान। यानी कि राहगीर चलते चलते थक जाते हैं, राहगीर चलते चलते थक जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मनुष्य ज्ञान प्राप्त करे, इंद्रिय शिथिल हो जाते हैं और वह विषय की ओर जाना छोड़ देता है। इस तरह से कवि कहना चाहते हैं। आगे देखिए। आगे का जो है ये दोहा है। दोहा है, कबहु प्रबल बहु मारुत जहतः मेह बिलाही, जिमि कपुत के उपजे कुल सधर्म नसाही। कबहु दिवस मही निबिड़ तम बहुतक प्रकट पतंग, बिन सही उपजी ज्ञान जिमि पाई, कुसंग सुसंग। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जोर से हवा आने के कारण बादल छा जाते हैं और गायब भी हो जाते हैं। इस वक्त ऐसा लगता है जैसे खानदान में कोई कुपुत्र जो उत्पन्न हुआ है वो हमारे खानदान को भ्रष्ट कर रहा है, नष्ट कर रहा है, इस तरह से। आगे देखिए। कबहु दिवस मह निबिड़। कभी कभी यह होता है कि बादल के कारण एक घोर अहंकार छा जाता है। सूरज दिखाई देता है लेकिन हमें खुशी नहीं होती है उस वक्त। क्यों? क्योंकि बुरी अगर संगत में कोई पाकर ज्ञान नष्ट हो करता है तो अच्छी संगति पाने से ज्ञान मिल भी जाता है। इसलिए बच्चों, हमें हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए। अभी इस दुआ का देखिए अर्थ। पृथ्वी घास से भर गई है, अर्थात घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है। अब सर्वत्र हरी घास के रास्ते पर समझ में नहीं आता है कि पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुनाई लग रही है जैसे विद्यार्थी समूह में वेद का पठन कर रहे हैं। अनेक वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, वे ऐसे हरे भरे सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक अर्थात ज्ञान प्राप्त होने पर जाता है। मदार और जवास बिना पत्ते के हो गए हैं, अर्थात पत्ते झड़ गए हैं। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, वर्षा के कारण धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर करता है, अर्थात क्रोध में मनुष्य अज्ञानी बन जाता है और वह धर्म को भूल जाता है। चंद्रमा से युक्त पृथ्वी ऐसे सुशोभित हो रही है कि जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति सुशोभित होती है। रात के घनघोर अंधेरे में जुगनू देखकर ऐसे लग रहा है जैसे दंभिकों का समाज आज उठा हो। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं। निराई यानी कि घास आदि को खेत से निकालना। जैसे विद्वजन मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। विद्वजन क्या करते हैं? मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग में धर्म भाग गया है। उस पर से वर्षा होती है, हाँ घास तक नहीं उगती। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई है, उसी तरह शोभायमान है। सुराज्य पाकर मानो प्रजा में बाढ़ से आ गई है। यहाँ वहां थक कर पथिक विश्राम करने के लिए ठहरे हुए हैं। उसी तरह ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रिय शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। दोहा में देखिए, कभी कभी वायु जोर से चलने लगती है जिसमें बादल वैसे गायब हो जाते हैं। कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल उत्पन्न मन धर्म भ्रष्ट हो जाता है। वैसे कभी दिन में अंधकार छा जाता है, कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। आगे देखिए। अभी आपको ये स्वाध्याय दिखाती हूँ बच्चों। स्वाध्याय देखिए। पद्यांश में प्रयुक्त शब्द आएंगे बादल, जलद,
ग्रह पतंग सूर्य, उपग्रह मही, पेड़ बिटप पौधा, अर्क और जवास। ओके, जोड़िया मिलाओ। दमकती बिजली दुष्ट की मित्रता, नव पल्लव भरा वृक्ष सबके मन का विवेक, और उपकारी संपत्ति शशि संपन्न पृथ्वी। निम्न अर्थों को स्पष्ट करने वाली पंक्ति, ये आपको परीक्षा में 2 गुण के लिए आएगा, इसको अच्छे से याद करो बच्चों। संतों की सहनशीलता, खल के बचन संत सह जैसे, और कपूत के कारण कुल की हानि, जिमी कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाई। ठीक तरह, ठीक है। छोटी नदियां और दुष्टों का एक जैसा काम, छोटी नदियां किनारे को तोड़कर बहती है और दुष्ट थोड़ा धन पाकर इतराने लगते हैं। यह आपको 1 गुण के लिए आएगा, 1 अंक के लिए आएगा परीक्षा में। आगे देखिए, संत और पर्वत में क्या समानता आधार है? तो दुष्ट के वचन सहना और बूंदों का आघात सहना, यह है। ठीक है, अभी आशा करती हूँ बच्चों की आपको ये बरस ही जरूरत कविता अच्छे से समझ में आई है, और आप ये अच्छी तरह से वीडियो पढ़ो, लिखो, और लाइक भी करो, और सब्सक्राइब भी करो, शेयर करो, और थोड़ा मुझे बताओ व्हाट्सएप पे कि टीचर हमें ये कविता पढ़ी, हमें अच्छी लगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।